हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो पिछली क्लास में हमने ट्रेन का बेसिक और टाइप वन और टाइप टू किया था। ठीक है। आज से हम गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का गेम, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप थ्री के क्वेश्चंस, और टाइप थ्री के क्वेश्चंस के साथ साथ हम टाइप फोर भी आज कवर करने की कोशिश करेंगे, जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। ये इतने मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं ना इसमें, टाइप थ्री और टाइप फोर में आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो आप देखोगे कितने कंफ्यूजिंग होते हैं। कंफ्यूजिंग इसलिए होते हैं ना कि कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट और फिक्स्ड अप्रोच सिखाऊंगा जिससे क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है उसमें। ठीक है। तो एसएससी सीजीएल सीजीएल एमटीएस सब जगह से डायरेक्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अगर आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें इस सीजीएल में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा आईसीएआर में पूछा जाता है, तो ये उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पहले इसको शुरू करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, टाइप थ्री में कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है। जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है तो यही अपना कॉन्सेप्ट है कि भाई मान लो एक ट्रेन ये है और इधर एक ट्रेन है। ठीक है। ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, या फिर दो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी या तो सेम डायरेक्शन में जाएगी। देखो एक चीज़ तो सेम ही रहता है इसमें, या तो अपोजिट में जाए या तो सेम में जाए। जो टोटल लेंथ होगा इनका सम हो जाएगा। जैसे मान लो ये 50 मीटर है और ये 100 मीटर लेंथ है। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तब भी 150 मीटर ही अपने आप को कवर करेंगी। अच्छा, ये मान लेते हैं 100 मीटर है, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो भी उस केस में भी इसका जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ द ट्रेन्स विल बी 150 मीटर। इनका सम कर देना, लेंथ का सम। ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है। तो और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी मेरे भाई तो स्पीड अलग हो जाती है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए स्पीड स्पीड क्या हो जाती है? सम ऑफ देयर स्पीड हो जाती है, रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड का हम लोगों ने एक अलग से क्लास लिया था, आप देखे होंगे। अगर वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ से आप क्लिक करके वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड का एक से अलग से हम लोगों ने क्लास कर रखी है और टाइप वाइज की है। ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड को ऐड कर देते हैं, जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड को माइनस कर देते हैं। अच्छा, टाइम का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उस केस में हम लोग रिलेटिव स्पीड लेते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। ठीक है। डिस्टेंस कितना होता है मेरे भाई? तो कहोगे जितना ट्रेन वन की लेंथ होगी और ट्रेन टू की लेंथ होगी उसको ऐड कर देंगे। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी सेम डायरेक्शन के लिए? तो कहोगे S1 प्लस S2 हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो सेम डायरेक्शन में आ रही है तब तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, लेकिन स्पीड का रेशियो, सॉरी, स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाता है। तो ये हो जाएगा टाइम का फार्मूला। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक। चलिए क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा बेटर लगेगा, आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखिए कि टू ट्रेन्स ए एंड बी with lengths 329 meter and 296 meter respectively are moving in opposite directions on parallel tracks at speeds of 85 किलोमीटर पर आवर एंड 65 किलोमीटर पर आवर। ये बंदा बता रहा है पैरेलल ट्रैक्स, मतलब जैसे हम लोग को पता नहीं है कि पैरेलल ट्रैक्स पे आएंगे हैं, एक ही ट्रैक तो जा नहीं सकती। ठीक है। इतना स्पीड से चल रही है, इतना ट्रैक्स इतना स्पीड से चल रही है। ठीक है। बस आपको ध्यान देना है कि अपोजिट में जा रही है कि सेम डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो पूछा है टाइम आपसे, तो टाइम का फार्मूला अभी ने बताया क्या होता है? L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इसको ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? तो 3 2 5 हो गया और 9 2 11, तो 5 110 610 625, 625 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे आप तो ठीक है मेरे भाई, 625 ये आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, टाइम कितना इसका स्पीड कितना हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड कहोगे सर इसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ऐड करोगे तो 85 में 65 जोड़ोगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है। 150 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, हमको किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि इसमें सेकंड में पूछा है। देखो सेकंड में पूछा है ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक। तो बार बार ऐसे क्वेश्चन में करना पड़ेगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 18 ऊपर चला जाएगा तो बेसिकली 625 इंटू 18/150 × 5 ये हो जाएगा। काटो इसको, सिंपल है। 5 से इसको काट दोगे 125 बार में कट जाएगा। ठीक है। 25 से काट दोगे 6 बार में, 25 से काट दोगे 25 से काट दोगे 5 बार में, सॉरी ये 5 बार में कटेगा। 25 से काट दोगे ये 25 छक्का 150, इसको काट दोगे 3 बार में कट जाएगा। 5 3 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 15। कैलकुलेशन है बस, कुछ है नहीं इसमें, दम नहीं होता है इस क्वेश्चन में।
अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये सारे इजी इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसमें इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप देखोगे मैं ऐसा ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा अभी बड़े बड़े सवालों को जो कि मेंस में पूछे जा सकते हैं, उसका मैं एकदम छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, तो अब लास्ट तक बस बने रहना, ठीक है, बस लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को, स्किप मत करिए आप, ठीक है। देखो टू ट्रेन्स हैं, ठीक है, 450 मीटर एंड 300 मीटर लॉन्ग आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर at speeds of 160 km per hour and 108 km per hour respectively if the distance between them is 300 meters in how much time will they cross each other। अब टाइम पूछा है, फिर वही बात हुई, फिर वही बात होगी, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन होमवर्क ऑफ द डे है, इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर लीजिएगा, 14 सेकंड आंसर आएगा शायद, ठीक, कर लेना आप। ये करते हैं हम लोग जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि आप इंगेज हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये देखो ICAR टेक्नीशियन में पूछा गया है, इसका क्वेश्चन ना बड़ा अच्छा होता है, इसमें क्वेश्चन आपको अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। देखो अ ट्रेन ऑफ 220 मीटर लेंथ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ 230 मीटर लेंथ कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकेंड। 9 सेकेंड में कर रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला लगा दोगे, टाइम का फार्मूला बेसिकली लगा दोगे, टाइम का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे L1 + L2 अपॉन अपोजिट डायरेक्शन में थी ना कि सेम डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो होता है S1 + S2, सिंपल फार्मूला। टाइम कितना था, 9 सेकंड था, ठीक है। L1 + L2, तो इसको ऐड करना पड़ेगा, बताओ कितना हो जाएगा, तो 2 2 400 450 हो जाएगा, ठीक, ऐड कर दोगे। अच्छा S1 + S2 कर दोगे, मुझे नहीं पता, दूसरे वाले का स्पीड नहीं पता, लेकिन पहले वाले की पता है, पहले वाले की पता है, ठीक है। तो पहले वाले के मान लेना भाई ये 72 किलोमीटर है, ठीक है, दूसरे वाले के मान लेना x है। तो अब यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, 18 ऊपर चला जाएगा ना, देखो, और इसका ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा बेसिकली 9 × 5 और ब्रैकेट में 72 + x इक्वल टू हो जाएगा 450 × 18, सिंपल, ये 18 ऊपर चला जाएगा ना। अब देखो क्या होगा, 9 से काट दोगे, ये 9 × 5 = 45 हो गया ना, तो ये 10 बार में कट जाएगा, अभी 180 आ गया, तो 72 + x इक्वल टू 180, सॉरी 180 आएगा तो 108 लिख दे रहा हूँ, ठीक, आसान क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, आप देखोगे इसको आराम से कर ले जाओगे, 180, ठीक। अब 72 को उधर भेजोगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा तो 108 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, बस फार्मूला पे बेस्ड हमने रख दिया, फार्मूला बेस रखोगे आराम से हो जाएगा। देखो अ ट्रेन ऑफ लेंथ 287 मीटर रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, यही आपको ध्यान में रखना है, एट 37 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब दूसरी ट्रेन की लेंथ बतानी है, ठीक है, बस ये टाइम लगा देना भाई, टाइम का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर या तो आप टाइम का फार्मूला लगा दो या डिस्टेंस का फार्मूला लगा दो, तो टाइम का फार्मूला देखो, टाइम कितना है, 80 सेकेंड लगा रहे हैं, ठीक है, ये है 287 मीटर है, 287 मीटर है, दूसरी वाली ट्रेन की मुझे नहीं पता है, मैं मान लूँगा कि वो x है। अच्छा रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगी, 37 यहाँ पे चल रही थी, 80 यहाँ पे, तो 8 3 11 170 चलेगी। अच्छा ये किलोमीटर पर आवर में था, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है भी, फिर वही बात हो जाएगी, 9 से काट दो इसको, 9 से काटोगे 2 बार में, 9 से काट दोगे 13 बार में कट जाएगा, ठीक है, 9 से काट दो 2 बार में, 9 से 13 बार में, 2 ऊपर चला जाएगा बेसिकली, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 13 × 5 = 65 का मल्टीप्लाई 18 में हो जाएगा, और 2 इधर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ऊपर मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 2 से, तो 28 दूनी 56 होता है, 560 में 14 जोड़ दोगे तो 574, 574 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या मैं पूरा सॉल्व करूँगा, नहीं, इसको इधर भेजो, तो यूनिट डिजिट कर लिया करो ना, कि देखो क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 65 × 18, ठीक है, -574 अपॉन 2 आएगा। बेसिकली यूनिट डिजिट देखो सबका डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैं यूनिट डिजिट निकाल लूँगा आराम से, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, लास्ट में 0 हो जाएगा, 0 में से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 को अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो या तो 3 आएगा या तो 8 आएगा, अगर 6 रहेगा लास्ट में तो 3 आएगा या तो 8 आएगा, 3 ऑप्शन में दिख नहीं रहा था, 8 ही दिख रहा था, तो 8 वाला आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। कैसे भाई, या तो 6 रहेगा तो 3 बार में कट जाएगा, या तो 16 रहेगा तो 8 बार में कट जाएगा, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये आज आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, पूरा नहीं करना होता, कभी भी क्वेश्चन को पूरा मत किया करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रेन एक्स क्रॉसेस ट्रेन वाई विच इज़ ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो एक ट्रेन एक्स है और एक ट्रेन वाई है, ठीक है, थोड़ा सा विजुलाइज करो,
ये सब आसान आसान सवाल है, तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है मेरे भाई, 15 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ध्यान से समझिएगा, जब ये 15 सेकंड में क्रॉस कर रही हैं तो इनका जो होगा रिलेटिव स्पीड तो हमको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम इक्वल टू वही फार्मूला लगता है। ट्रेन वाई की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ट्रेन वाई की लंबाई ट्रेन एक्स की लंबाई से इतनी थी। अगर एक्स, देखो एक्स और वाई की लेंथ का अगर रेशियो पूछे, लेंथ का अगर रेशियो पूछे, तो कह रहा है कि वाई की जो लंबाई थी ना, वो क्या थी, एक्स की लंबाई की 80% है, मतलब जितना एक्स की लंबाई है उसका 80% जो हो गई है। तो मान लेना एक्स अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, सिंपल है। तो काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5:4 आ जाएगा। बेसिकली ये हो जाएगा लेंथ का हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये लेंथ का रेशियो हो जाएगा, ठीक। देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकता था 4/5, लेकिन अभी मैंने परसेंटेज नहीं पढ़ाया तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो लेंथ का रेशियो जो होगा 5:4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है कि भैया कि यदि ट्रेन वाई की गति 72 है, ये जो है ना 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो बताना है। और ट्रेन एक्स की गति 16 मीटर पर सेकंड है, देखो ये मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये तो बात नहीं बनती, ठीक है। तो पूछा है कि ट्रेन एक्स की लंबाई मीटर में क्या है, ट्रेन एक्स की लंबाई मतलब 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है, ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू। देखो हम कैसे निकालेंगे, ये तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कुछ चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको याद में रखना, आपको याद रखना है, जब भी आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लगाओगे ना, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जब भी आपको दे दिए 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे ना, तो होता है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे ना, तो ये होता है आपका 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद होता है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर जो होता है ना, ये होता है 10 मीटर पर सेकंड। एक होता है 108 किलोमीटर पर आवर, इसको जब आप चेक करोगे तो होता है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपको 4 चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन की पूरी जो है ना ट्रेन में यही इसी का यूज़ होता है मैक्सिमम टाइम में, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बात बताइए आप, एक बात बताइए मेरे भाई, ये कितना डिस्टेंस कवर करेंगे बताइए। तो कहोगे सर अगर मैं रेशियो में बात करूँ तो 5, 4, 9 डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है, 9 यूनिट का डिस्टेंस कवर करेंगे, 5, 4, 9 यूनिट का। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे सर स्पीड, इसको लिख देना रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 16 ये चल रहा था, अब 72 किलोमीटर मतलब ये 20, इसको मैंने बदला तो कितना आया था, 20 मीटर पर सेकंड ना, देखो यहाँ पे 72 का 20 मीटर पर सेकंड, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो कहोगे सर 36 तो रिलेटिव स्पीड हो गई 36 मीटर पर सेकंड, और 15 सेकंड का दोनों टाइम लगा रहे थे, तो ये भी डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया। तो 9 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो बोलोगे 9 से काट दोगे 4 बार में, 15 चौक 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू पूछी थी ना, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे 300, ठीक है, 300 इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल है। 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी क्योंकि भाई देखो रेशियो दिया था ना, उनके लेंथ का रेशियो दिया था कि ये 5 यूनिट है, 4 यूनिट है। 80% का मतलब ये होता है ना कि जब एक्स 100% है उसका 80% ही है, समझ में आ रहा है। तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो लेंथ क्या होता है, लेंथ का फार्मूला, लेंथ क्या है, डिस्टेंस। देखो ये दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, जितना इसका लेंथ है जितना इसका लेंथ है उसका सम ही तो करेंगे ना। तो हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। तो कहोगे सर टोटल, अगर मैं ये तो रेशियो में दिया था, तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो 5 और 9 हो जाएगा, लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू दे रखी थी। तो रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, 16 यहाँ पे था और 20 यहाँ पे था, दोनों अपोजिट जा रहे थे, तो ऐड हो जाएगा 36 हो जाएगा, और टाइम 15 सेकंड का लगा रहा था, तो यहाँ से 15 हो जाएगा। तो 9 यूनिट की वैल्यू ये आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 9 से डिवाइड करोगे 4 बार में कटेगा, 15 चौक 60 हो जाएगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू 60 होगी तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, ठीक, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है कि एक ट्रेन टेक्स 18 seconds टू पास थ्रू अ टनल ऑफ लेंथ 240 मीटर लॉन्ग एंड 12 seconds टू क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 270 मीटर लॉन्ग, ठीक है, सिंपल है। लॉन्ग विच इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर। भाई कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, द लेंथ ऑफ द ट्रेन की लेंथ पूछी, मुझे ट्रेन की लेंथ नहीं दे रखी है। तो अब देखना, ये एक ट्रेन है, पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाओ, ये ट्रेन है, यहाँ पे एक टनल है, ठीक है, इस टनल को पार करती है, मुझे ये टनल का मुझे ये नहीं पता कि टनल कितना लंबा है, दिया है 240 मीटर दिया है, ठीक है, 240 मीटर का ये टनल है। ये ट्रेन जब इसको पार कर रही है, ठीक है, तो 12 सेकंड का टाइम लगा रही है ना भाई, कितना लगा, 18 सेकंड का, सॉरी 18 सेकंड का टाइम लगा रही है।
ठीक है मेरे भाई, ये बात क्लियर होगी। तो मुझे इस ट्रेन का लेंथ तो नहीं पता, तो मैं मालूंगा ट्रेन का लेंथ ये होगा। तो एक बात बताओ यहाँ पे आप मुझे, एक बात बताइए मेरे भाई, कि जब ये, ध्यान से समझना, जब ये इस टनल को पार करेगी, ये टनल है ठीक है मेरे भाई, सुरंग जिसको बोलते हैं, ये टनल है, जब इस टनल को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी? तो बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस जितना इसका लेंथ है वो और जितना इस टनल का लेंथ है वो, ठीक है। तो क्या मैं ट्रेन की स्पीड यहाँ से निकाल सकता हूँ? तो बोलोगे यस सर। जब स्पीड आप निकालोगे ट्रेन की स्पीड, ठीक है, ट्रेन की स्पीड अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे टोटल डिस्टेंस मतलब कितना हो जाएगा? एल प्लस 240 बटे कितना हो जाएगा? तो बोलोगे टाइम कितना लगेगा? 18 सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम ही स्पीड होता है, ठीक है। ये ट्रेन की लेंथ होगी, स्पीड होगी, ठीक है मेरे भाई। अब देखो दूसरा केस इसमें दिया है कि वही ट्रेन जो है ना, अब एक ट्रेन को क्रॉस कर रही है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर से इधर आ रही है, इसका लेंथ तो एल था, ठीक है। ये जो है ना, ये 270 मीटर का है, ये जो है 270 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। और इस ट्रेन की जो गति थी वो कितनी थी? 54 किलोमीटर पर आवर थी। 54 किलोमीटर कितना होता है मेरे भाई? तो मैंने अभी बताया था 54 किलोमीटर कितना होता है? 15 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड 15 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है तो उसमें रिलेटिव स्पीड यूज होता है। क्या होता है मेरे भाई? रिलेटिव स्पीड। तो क्या मैं रिलेटिव स्पीड निकाल सकता हूँ यहाँ से? तो कहूँगा देखो इस ट्रेन की स्पीड इतनी थी, इस ट्रेन की स्पीड 15 थी, तो मैं रिलेटिव स्पीड निकाल सकता हूँ। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? तो बोलोगे एल प्लस 240 अपॉन 18 है भाई, ये ट्रेन की स्पीड होगी, प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 15। बोलो ये तो होगा ना, एल प्लस 240 अपॉन, देखो अ ट्रेन टेक्स 18 सेकेंड्स टू पास थ्रू अ टनल, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ से हमने उसकी स्पीड निकाली, रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, ये भी दे रखा है ना कि ये जो ट्रेन है ना, इसको क्रॉस करने में 12 सेकंड का टाइम लगा रही है। तो एक बार और मैं इस कंडीशन का यूज़ करके भी मैं रिलेटिव स्पीड निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि सर इस केस में अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? क्योंकि टोटल डिस्टेंस एल प्लस 270, ठीक है, अपॉन टाइम 12 सेकंड। कहोगे सर ये भी रिलेटिव स्पीड है उसी ट्रेन की, ये भी रिलेटिव स्पीड है दोनों ट्रेन की, तो क्या मैं दोनों को इसको इक्वल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? समझ में आ रहा है? देखो तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एल प्लस 240 अपॉन 18 प्लस 15 इक्वल टू एल प्लस 270 अपॉन 12, क्योंकि दोनों रिलेटिव स्पीड थी। यहाँ पे आपको यही चीज़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ICAR टेक्नीशियन 2023 में पूछा गया, उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्या मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, सॉल्व करूँ? बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा ना, रिमाइंडर चेक करूँगा मेरे भाई। मैं क्या करूँगा? रिमाइंडर चेक करूँगा। रिमाइंडर चेक करूँगा तो मैं इसको डिवाइड करके देख लूँगा, ठीक है। रिमाइंडर चेक करो तो मैं कहूँगा जब मैं इसको 18 से डिवाइड करूँगा तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बताओ आप। 18 से मैं इसको 18 कम 18 हो जाएगा, बचेगा 6, 18 तियाँ कितना हो जाएगा? 54 है भाई, 18 तियाँ 54 बचेगा 6। मतलब एल प्लस 6 जो होगा वो 18 से कटना चाहिए, एल प्लस 6 जो होगा वो 18 से कटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आया है ना वो इंटीजर वैल्यू आई है, तो रिमाइंडर एल प्लस 6 आ गया। तो यहाँ पे एल की वैल्यू रखो, अगर मैं 6 रख दूँ तो 166 18 से कटेगा? नहीं कटेगा, 166 आएगा तो 9 से नहीं कट रहा तो 18 से कहाँ कट जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 226, 226 भी 9 से नहीं कटेगा तो 18 से नहीं कटेगा, इसको रख दो 216, 216 शायद कट सकता है। देखो 216 अगर मैं रख दूँ 18 से कट जाएगा, तो अगर 18 कम 18, 18 दूनी 36 कट जाएगा। इसका मतलब हो ना हो एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखनी पड़ेगी? 210, यही आंसर होगा। आप और चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब नहीं तो आपको क्या करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद सॉल्व करिए, बहुत लंबा होने वाला है सवाल, वैसे नहीं हो पाएगा, आपको वैल्यू पुटिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए, रिमाइंडर चेक करते हैं भाई, रिमाइंडर चेक करते हैं सिंपल कि इसको इसमें डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? तो एल में तो डिवाइड होगा नहीं, इसी में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 है, तो मतलब ओवरऑल जो रिमाइंडर आएगा वो एल प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एल की वैल्यू रख के चेक करूँगा, अगर पूरा कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी रख खुद कर सकते हो, यहाँ पे भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप कर लेना उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू ट्रेन्स एक्स एंड वाई विद लेंथ 450 मीटर एंड 550 मीटर रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में रन कर रही है ऑन पैरेलल ट्रैक्स, सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इफ देयर स्पीड्स आर 58 किलोमीटर पर आवर एंड 86 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है। स्पीड दे रखी है, ये दे रखी है, टाइम पूछा है आपसे, ठीक है। अब बताओ, आसान सवाल है। मैंने बताया था टाइम का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2 हो जाएगा जब सेम डायरेक्शन हो, जब सेम डायरेक्शन हो, सॉरी, ठीक।
तो बस रख देना टाइम पूछा है 11 + L2 कितना भाई 450 यहाँ पे 550 यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन इनका डिफरेंस ले लेना है। इनका डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 28 हो जाएगा मेरे हिसाब से, 28 आ जाएगा, ठीक है 28 आ जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में था तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अभी बेसिकली ऊपर चला जाएगा तो 18 × 1000 अपॉन 28 × 5, ठीक। अब देखो काटो इसको, 5 से काट दो, 5 से काट दोगे तो 5 दूनी 10, 200 तो ये हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो ये 4 से काट दो ना इसको, बेसिकली 4 से काटोगे 7 बार में, 4 से इसको काट दोगे 50 बार में, 18 × 5 = 90, 900/7 आ जाएगा। 900/7 का मतलब 9 कम 9 बचेगा 2, 9 सॉरी 7 कम 7 बचेगा 2, 7 दूनी 14 बचेगा 6, 7/56 128 कुछ आएगा, यही अपना आंसर है, ठीक। कैलकुलेशन का पार्ट है, आराम से कर सकते हो। 2 ट्रेन्स आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन में रन कर रही है एट स्पीड्स ऑफ 80 km/h एंड 90 km/h रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। दे क्रॉस ईच अदर इन 3 मिनट्स। 3 मिनट्स का मतलब कितना होता है मेरे भाई, 36 × 18 180 सेकंड, ठीक है, ये तो पता होगा। इफ़ वन ट्रेन इज दिस मीटर लॉन्ग व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, मुझे नहीं पता, मैं टाइम का फार्मूला लगाऊंगा, सिंपल टाइम का फार्मूला लगा दूंगा, मेरा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो कैसे, टाइम मतलब 180 का टाइम लगा रहा है, लेंथ क्या पूछा है कि दूसरे ट्रेन की लंबाई मुझे नहीं पता, मैं एल मान लूँगा। एक का तो पता है 230 मीटर टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगा, तो कहोगे सेम डायरेक्शन में L1 - L2 तो कितना हो जाएगा इनका 10 आ जाएगा डिफरेंस। 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों मेरे भाई, क्योंकि ये क्या था km/h में था, ठीक। ऐसे ही 18 ऊपर में चला जाएगा, या फिर 18 के इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर कर लो, आराम से कर सकते हो। देखो 2 से पहले काट ही लो, 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। बोलो आप, अब वो क्या करोगे, इधर लेके जाओ इसको, इसको उधर भेजो, ठीक है, 25 इधर आ जाएगा तो 180 × 25 यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 × L × L + 230, 9 से इसको काट दोगे तो 20 बार में कट जाएगा, 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा। 500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L + 230, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 230 को इधर भेजोगे, माइनस करोगे तो 70 आ जाएगा, 270, ठीक, 270 सब्ट्रैक्ट कर लेना आसानी से, कैलकुलेशन इतना तो आप कर ही सकते हो। यार भाई इसको इधर भेजोगे तो 500 में से ये माइनस हो जाएगा, ठीक, ईजी है, जल्दी जल्दी ऐसे करना है। देखो ये क्या है, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों ट्रेन की लेंथ इक्वल है, आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन एट ए स्पीड्स ऑफ 120 km/h एंड 100 km/h। सेम डायरेक्शन में फास्टर ट्रेन क्रॉसेज द स्लोअर ट्रेन 45 सेकंड्स, टाइम 45 सेकंड्स दे रखा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे दोनों की लंबाई L है तो दोनों 2L हो जाएंगे भाई, L + L करोगे तो 2L ही तो आएगा, क्योंकि दोनों की लंबाई सेम थी, ठीक है। अच्छा सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना है 20 का है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है भी 5/18 से मल्टीप्लाई करना, 18 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 20 2500 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा सिंपली, एक सेकेंड, मच्छर यदि हमको काट ले रहे हैं, तो ठंडी में मच्छर पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, वो भी इतना पैक है जबकि फिर भी, ठीक है। ये 20 2500 इधर आ जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 18 × 2L, ठीक। अब इसको काटो, कट जाएगा, 9 से काटो इसको, 9 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, 9 से काटोगे 5 बार में कटेगा। अच्छा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 से इसको काट दोगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 25 कितना आ जाएगा, L की वैल्यू 125 हो जाएगा, बस खत्म। ये L की वैल्यू तो पूछी थी कि ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है, तो 125 हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान आसान सवाल है, ऐसे ऐसे इसको करते हैं, जितना आसान है उतना ही हार्ड भी हो जाता है, पेपर में कई बार दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 ट्रेन्स आर 150 मीटर एंड 100 मीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली, दोनों ट्रेन की लेंथ रखिए। इफ दे टेक 25 सेकंड्स टू क्रॉस ईच अदर व्हेन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है, एंड 50 सेकंड्स व्हेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूछा गया, इसको याद में रखें। कह रहा है कि भैया कि जब दोनों ध्यान से समझिएगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को 25 सेकंड में क्रॉस कर लेते हैं, जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 50 सेकंड में क्रॉस कर लेती हैं। तो बताओ जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर x + y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर मुझे रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा तो मैं इसको इधर भेजूंगा, तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलोगे डिस्टेंस अपॉन, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर करेंगे भाई, क्योंकि 150 यहाँ चल रहा था और 100 यहाँ पर चल रहा था, मतलब 250 का डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। बोलो
ये हो जाएगा 250 का डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम कितना लगा रहा था? 25 25 का टाइम लगा रहा था। काट दो, कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 10। ठीक, फिर उसके बाद सेम क्या है, सेम डायरेक्शन के लिए निकाल लो। सेम डायरेक्शन के लिए निकालोगे तो रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई हो जाएगा। डिस्टेंस तो सेम ही चलेगा, डिस्टेंस तो सेम ही चलेगा, टाइम का डिफरेंस बस है कि 50 टाइम लेगा। तो काट दोगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो x माइनस वाई कितना हो गया मेरे भाई? 5। अभी इसका मैंने ट्रिक शुरू से, जब ट्रिग्नोमेट्री मैंने शुरू किया था तभी से मैं बताते आ रहा हूँ कि अगर x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई दिया है, तो पूछा है दोनों ट्रेनों की गति क्या हो जाएगी। तो पहली बात तो इसी कंडीशन से आप निकाल सकते थे कि इनका सम 10 आ रहा है। देखो इसको जोड़ने पे 10 नहीं आएगा, इसको जोड़ोगे तो 5 3 8 नहीं आएगा, इसको जोड़ोगे तो 7.5 2.5 10 ये आ जा रहा है, यहाँ पे जोड़ोगे 7.5 3.5 ये भी नहीं आ रहा। तो एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 10 प्लस 5/2, 15/2 मतलब 7.5। वाई की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को घटा के आधा कर दो। 5/2, 5/2 का मतलब 2.5। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन और आ गया, ICAR टेक्नीशियन 2023 में पूछा गया है। ठीक है, अब जब पेपर में क्वेश्चन देता है ना, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना के देता है कि आप उसमें फंसे, लेकिन फंसने की जरूरत नहीं है। देखो उसको बड़ा जल्दी हो जाएगा। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 250 मीटर्स एंड 200 मीटर्स रन ऑन अ पैरेलल ट्रैक। ठीक है, व्हेन रनिंग इन सेम डायरेक्शन द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द स्लोअर ट्रेन इन 37.5 सेकंड। तो मतलब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो x माइनस वाई हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करेंगे? तो कहोगे सर 450, 450 और स्पीड कितना है? तो बोलोगे 37.5 है, 37.5 है। सिंपल इसको डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 5 12 3 15, कुछ से कट रहा है, काट के देखते हैं। 15 है ना, तो 3 से भी कट रहा है, 15 से काट के देखते हैं। तो 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 15 से इसको काटोगे 300 बार में, इसको काट दोगे 4 3 12, 12 बार में कट जाएगा। मतलब x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, जल्दी जल्दी से करना है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? जब सेम अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो इतना टाइम लगा रही है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ना स्पीड ऐड हो जाती है ना, इसलिए टाइम कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ भी इस डिस्टेंस तो 450 से चलेगी, लेकिन 7.5 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल हटाओगे, यहाँ पे ये आ जाएगा। 25 से काट दोगे 4 बार में, 25 से 180 बार में ये पूरा कट जाएगा। 25 से काटोगे 3 बार में, इसको कर दोगे तो 6 बार में। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 6। कहोगे सर आप इतना जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हो? देखो जब मैं 25 से काटता हूँ ना, तो मैं इसको ध्यान नहीं देता, मैं डबल जीरो को ध्यान देता हूँ। डबल जीरो 25 से 4 बार में कटेगा, 45 चौक 180 होता है। 25 से इसको काटूंगा 3 बार में, 3 से इसको काट दूंगा 6 18 को, तो 6 बार में मतलब 60 आ जाएगा। अब फिर वही बात आ गई, हमसे पूछा इनका स्पीड का रेशियो, तो एक्स की वैल्यू निकाल दोगे इन दोनों जोड़ के आधा। तो 12 में अगर 60 जोड़ोगे 72, 72 का आधा 36। वाई की वैल्यू निकालोगे इन दोनों घटा के आधा। तो 12 60 में से अगर 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 48, 48 का आधा 24 हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, काट दो। 12 से काटोगे 3 बार में, 12 से काटोगे 2 बार में। 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। 3:2 इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक, कितना आसान सवाल है, बहुत हार्ड नहीं है, ईजी सवाल है, अब इसको ऐसे ही उड़ा सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैं एक आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, अगर आप इसको बेसिक से करने लग गए कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, ठीक है, इसका अगर बेसिक से आप कॉन्सेप्ट अगर यूज़ करने लग गए ना, तो भाई करने से रहे, फिर होगा नहीं आपसे। ठीक है, इसमें बड़ा देखो लेंथ इसका देखोगे ना, तो जब इसको क्वेश्चन को करने जाओगे ना, तो एकदम पागल हो जाओगे अगर आपको बेसिक मेथड आता है बस, और शॉर्ट ट्रिक नहीं आता है तो। ठीक है, एक बार आप अटेम्प्ट करें, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूँ। ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको देखो हम एक शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, 2 ट्रेन्स वेयर द लेंथ ऑफ वन इज, देखो अभी टाइम मिलेगा तो मैं इसका बेसिक एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी टाइम कम है और आपको बेसिक की उतनी नहीं पढ़नी चाहिए, आप शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए, उसका बहुत बेस्ट है। ठीक है, वेयर द लेंथ ऑफ वन इज 70, देखो एक ट्रेन है, 2 ट्रेन है ना, वेयर द लेंथ ऑफ वन इज 170 मोर देन द अदर। भाई 2 ट्रेन है, ठीक है, 2 ट्रेन है कुछ इस तरीके से, एक का जो लेंथ है दूसरे के लेंथ से 170 ज़्यादा है, मतलब अगर ये x होगी तो ये x प्लस 170 होगी। ठीक है, अच्छा, क्रॉस ईच अदर इन 16 सेकंड, जब एक दूसरे को क्रॉस करती है 16 सेकंड में, व्हेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है ना, तो 16 सेकंड में क्रॉस करते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके ओके, व्हेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अच्छा 30 सेकंड, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में कर रही है ना, तो 36 सेकंड लगा देंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ द लोअर ट्रेन इज, लोअर ट्रेन की स्पीड जो है वो मान लेते हैं, मुझे नहीं पता कितनी है, वो 35 किलोमीटर पर आवर है, 35 किलोमीटर पर आवर है लोअर ट्रेन। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। ठीक है मेरे भाई,
कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। सिंपल सी बात है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है। एक बात बताओ मुझे, आपको कुछ समझ में आता है? मैंने क्या बताया शुरू में ही कि अगर ट्रेन या तो सेम डायरेक्शन में जाए या तो अपोजिट डायरेक्शन में जाए, जो टोटल लेंथ होगा ना मेरे भाई, टोटल लेंथ जो होगा वो हमेशा सेम होगा। यानी टोटल जो लेंथ होगा वो हमेशा, इसका जैसे मान लो ये 100 मीटर था, ये 200 मीटर था, तो अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तभी ये 300 मीटर होगा, और क्रॉस डायरेक्शन में जाएंगे ना तभी ये 300 मीटर ही क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। टोटल डिस्टेंस उतना ही कवर करेंगे। तो जब डिस्टेंस अब पीछे जाते हैं, बहुत पीछे जाते हैं, जब हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस शुरुआत किया था, तो मैंने बताया था कि जब डिस्टेंस सेम होता है ना, जब डिस्टेंस सेम होता है मेरे भाई, तो उस समय क्या होता है, उस केस में क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए ना, तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है टाइम का रेशियो, ठीक है मेरे भाई, टाइम का रेशियो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे हम लोग देखो डिस्टेंस ना टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। और इस केस में ये स्पीड नहीं, ये रिलेटिव स्पीड होती है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है, इसी फार्मूला का यूज़ करोगे आप, तो ठीक है। इसी फार्मूला का यूज़ करके एक फार्मूला बनेगा इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, कि जो टी सेम होता है, टी सेम अपॉन टी ऑपोजिट, ये टी का मतलब टाइम होता है, इक्वल टू, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है इसको करने का। कहाँ से आता है मैंने बता दिया उसको, यहाँ से आता है, ठीक है। तो इस टी सेम अपॉन टी ऑपोजिट जो होता है वो होता है भैया यहाँ पे v1 प्लस v2, ये क्या है भाई, बोलोगे सम ऑफ स्पीड है, एंड v1 माइनस v2, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अब इसका जैसे ही आप यूज़ करोगे देखोगे बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब बताओगे सर टी सेम के सामने दिख रहा हो क्यों आया, देखो अपोजिट होता है ना, इसलिए देखो टी सेम के सामने अपोजिट वाला आया और अपोजिट वाले के सामने सेम वाला आया। जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ना। जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अगर उनकी स्पीड मान ली कि v1 है v2 है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो बस आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है मेरे भाई। देखो सेम डायरेक्शन में चल रही थी तो कितना टाइम लगा रही थी, 16 सेकंड, तो 16 सेकंड हो गया। अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी तो कितना टाइम लगा रही थी, तो बोलोगे 36 का सेकंड का टाइम लगा रही थी, देखो दिया था ना, ठीक, इक्वल टू v1, मैं मान रहा हूँ कि v1 वाला ज़्यादा है और v2 वाला कम है, ठीक है, 35, ठीक, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा v1 माइनस 35। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे रेशियो ले लो, इसका कट रहा है तो काटो, 4 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 9 बार में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें लगाना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, और आसान हो जाएगा। कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल मैंने पढ़ा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था थोड़ा सा। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो आप हमसे, प्लेलिस्ट यहाँ पे एंड स्क्रीन पे आएगा, प्लेलिस्ट यहाँ पे आप वहाँ से देख सकते हो। तो जब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाओ ना तो इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, इसको ऐड करना पड़ेगा। कोई गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं नहीं यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, थोड़ी सी गड़बड़ी, टी टी जब सेम डायरेक्शन में चल रही तो टाइम ज़्यादा लगाएगा ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ी बेटा, यहाँ पे ये गड़बड़ है, जल्द ध्यान नहीं दिया मैंने। ये जो होगा ना 36/16 हो जाएगा, ठीक है। 9 से काटोगे 4 बार में, 9 से सॉरी 4 से काटोगे 9 बार में, 4 से काटोगे 4 बार में, ये आ जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाओगे ना तो एक बार इनका सम करते हैं तो 9 4 13 आ जाएगा, एक बार इनका डिफरेंस लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। जब इनका आप कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाओगे ना तो इसका इसके साथ रेशियो हो जाता है, तो v1/35 आ जाएगा। बेसिकली ये होता है, ठीक है, बेसिकली होता है। तो 5 से काट दोगे 7 बार में आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 13 7 91, यही v1 का आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि तेज गति की रेलगाड़ी की, तो तुमको कैसे पता कि यही तेज गति है, क्योंकि इसमें से जब माइनस कर रहे हैं, जब इसमें से माइनस कर रहे हैं तब कुछ आ रहा है, इसका मतलब यही वाला बड़ा होगा, ठीक है, ये वाला बड़ा होगा, इसलिए इसका आंसर 91 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और इस पर कर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक। ये देखो क्वेश्चन क्या है कि ट्रेन एक्स ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर ट्रेन y जो कितना मीटर लॉन्ग है एंड कम्प्लीटली पासिस इट इन 72 seconds. If they had been traveling in opposite directions they would have passed each other in 18 seconds. सेम हो गई। तो पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन x एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन y। ट्रेन x की लेंथ बताना है और ट्रेन y की जो है स्पीड बतानी है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ गया है। सेम वही लगाओगे, टी सेम वाला कॉन्सेप्ट, टी सेम, ठीक है, अपॉन टी अपोजिट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाओगे।
इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, V1 प्लस V2 अपॉन V1 माइनस V2। कहोगे सर यहाँ से तो स्पीड निकलेगी नहीं, यहीं से तो स्पीड निकलेगी, स्पीड निकल जाएगी, फिर उसके बाद डिस्टेंस अपना। भाई लेंथ क्या होता है, लेंथ एक डिस्टेंस ही होता है, जब स्पीड पता चल जाएगी तो डिस्टेंस ऑटोमेटिक निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। देखो टी सेम कितना भाई, जब सेम डायरेक्शन में चल रही है तो कितना टाइम लगा रही है बताओ। तो सेम डायरेक्शन में जब चलेगा ना तो जो समय ज़्यादा होगा वो इसको ऊपर रखा करो, उसको ऊपर रखा करो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जब चलता है ना तो रिलेटिव स्पीड घट जाती है, घटने का मतलब स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगाएगा, सिंपल सी बात है। तो 72 आ जाएगा ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 18। यहाँ कितना है V1 प्लस V2, इसको ऐड करना पड़ेगा, इनका स्पीड दे रखा था कि नहीं दे रखा था, नहीं दे रखा था, नहीं दे रखा था ना मेरे भाई, कर लेंगे, ठीक है। कितना था भाई, इसका स्पीड कितना था, हाँ 60 km/h थी, ठीक है। अब ये गाड़ी जो थी ना, ये वाली जो रेलगाड़ी थी इसको ओवरटेक कर रही थी, इसका मतलब इसका स्पीड ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ पे इसको 60 रखेंगे, V2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 60 माइनस V2 कैसे पता चला, क्योंकि ये वाला जो जिसकी स्पीड 60 थी ना वो ओवरटेक कर रही थी, देखो यहाँ पे ओवरटेक कर रही थी, जो गाड़ी वो ओवरटेक करेगी उसका स्पीड जाहिर सी बात है ज़्यादा होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, 18 कम 18, 18×4 = 72। अब यहाँ पे फिर वही कंपोनेंट डिविडेंड, 4 1 5, 4 में से 1 जाएगा 3, इसका हो जाएगा 60 से V2 का रेशियो, जब कंपोनेंट डिविडेंड लगाओगे तो, ठीक है। 5 से इसको काट दोगे तो कितनी बार में कटेगा, तो कहोगे 12 बार में। V2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। जैसे ही V2 की वैल्यू 36 आएगी, मतलब दूसरी ट्रेन की वैल्यू 36 आई, 36 एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, ये अपना आंसर हो गया। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। देखना अब क्या करना है इसमें मेरे भाई, क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा था, ठीक है, लेकिन है देखो दम इसमें कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या करना है भाई, देखो कहोगे इतना रेलगाड़ी एक्स है, ठीक है, एक्स की लंबाई मुझे नहीं पता, तो मैं मान लूँगा रेलगाड़ी एक्स की लंबाई एक्स है, और इसको क्रॉस करिए ना, इसको 250 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करिए, तो टोटल डिस्टेंस तो ये हो जाएगा 225 प्लस एक्स। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। कितना स्पीड थी इसकी, बोलो कितना स्पीड थी, बोलो मेरे भाई। एक सेकंड, थोड़ा सा यार बैठे बैठे ना बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। 72 सेकंड में पार कर लेती है उसको। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड कितना आएगा मेरे भाई, तो कहोगे 72 यहाँ पे था, 60 यहाँ पे था, 12 आ जाएगा ना, 12 आ जाएगा, बोलो 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 मेरे भाई। आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते थे, बाकी आपकी मर्जी, नहीं करोगे तो हम बताने के लिए जिंदाबाद है। ओके, ऑल राइट, थोड़ा सा पानी पी लेने दो यार। ऐसा है ना कि मुझे वोकल नॉड्यूल का प्रॉब्लम है, तो मुझे बोलते बोलते ना गर्दन में दर्द होने लगता है, तो 10 सेकंड का मुझे मौन लेना पड़ता है, अगर नहीं लूँगा तो फिर दिक्कत होगा मुझे, ठीक है मेरे भाई। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें कवर कर सकते हो, ठीक है। तो भाई कितना स्पीड यहाँ पे लगा रही थी, तो बोलोगे सर यहाँ पे 72 सेकंड में, टाइम तो ये लगा रही थी, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। बोलो, तो बोलोगे सर ये स्पीड यहाँ थी, ये स्पीड यहाँ थी, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, तो कहोगे सर 24 हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, ठीक है। 24 km/h में आएगी तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, और सेकंड टाइम कितना लगा रही थी, तो 18 सेकंड का टाइम लगा रही थी ना, ठीक है। 18 सेकंड का नहीं, इसको पार करने में 72 सेकंड का टाइम लगा रही थी, देखो यहाँ पे 72 का था, ठीक है, 72 का था, ठीक है। देखो तो 18 से काट दो, 18 चौक 72 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, 24 पाँच 120 हो जाएगा, 120 को अगर मैं 12 से 480 हो जाएगा, तो x प्लस 225 इक्वल टू 480, 480 में से इसको माइनस कर दोगे तो 255 आ जाएगा, ठीक है। आसान था क्वेश्चन। तो बाकी एक से आपका आंसर निकल जाता है, तो आप दोबारा सॉल्व मत किया करिए, मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 आ गया आपका, इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि ये भी काफ़ी परेशान करता है। अच्छा देखिए टाइम बचा है थोड़ा, कि आज के लिए इतना ही रहने दे, नहीं आज तो है, टाइम तो है, मतलब जल्दी कर लिए। अब क्या है ना कि मैन सिटिंग इन ट्रेन, अब ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं समझोगे क्वेश्चन में बना नहीं पाओगे, बहुत कन्फ्यूजन होता है ये, ठीक है। देखो ध्यान से समझिएगा, एक ट्रेन यहाँ पे है ऐसे जा रही है, ठीक है, एक ट्रेन इधर से ऐसे आ रही है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान समझिएगा। अब क्या है ना कि इस ट्रेन में कोई बंदा बैठा है, ठीक है, और इस ट्रेन में मान लो कुछ कोई बंदा नहीं बैठा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। देखो जब ये ट्रेन इस
ट्रेन को क्रॉस करेगी, जब ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करेगी, ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा ना, टोटल डिस्टेंस कवर होगा इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ। टोटल डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन का सम हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट क्या आ जाता है, जब ये आदमी इस ट्रेन को देखता है कि भाई इस ट्रेन को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये आदमी, तो आदमी एक पॉइंट हो जाता है तो ट्रेन में, इस ट्रेन में ही है, लेकिन जब आदमी की बात करोगे ना तो आदमी एक पॉइंट हो जाता है। तो आदमी के रिस्पेक्ट में जो ये ट्रेन जाएगी ना, आदमी के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो जितना इसका लेंथ होगा उतना ही कवर करेगी। तो उस केस में टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है, आदमी के रिस्पेक्ट में जो इसमें आदमी बैठा हुआ है, उस केस में क्या हो जाएगा, इसका लेंथ एक्स हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है? देखो, अगर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रेन क्रॉस करेंगी तो इनका जो टोटल लेंथ है वही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आदमी इसमें बैठा है, वो देख रहा है कि ये ट्रेन इधर आ रही है, इसकी तरफ आ रही है, आप देखे होंगे ट्रेन में बैठे हुए, तो जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अपने ट्रेन की नहीं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे आप, तो उस केस में क्या होगा मेरे भाई, कि ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ना, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये आदमी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो क्योंकि जितना इस ट्रेन की लेंथ है, ठीक है, उतना डिस्टेंस होगा। या फिर ये आदमी अगर इसको क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितना इसकी लेंथ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, लेकिन जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट सेम ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रेन में आदमी बैठा है ना, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वो इस आदमी की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 हो जाएगा फॉर सेम डायरेक्शन एंड S1 प्लस S2 हो जाएगा फॉर अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आ जाएगा, ठीक है, देखना आप। फार्मूला क्या होता है टाइम का, लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब ये तो हो गया फार्मूला, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं तब ज़्यादा समझ आएगा। देखो, two trains travel in opposite direction at a speed of 43 km per hour and 51 km per hour respectively. The slower train crosses a man sitting in the faster train in 9 seconds. अब देखो कह रहा है कि जो स्लोअर ट्रेन है क्रॉसेस अ मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन। ये मान लो एक ट्रेन, ठीक है, ये फास्ट ट्रेन, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, ये इधर जा रही है। अब देखो ये इसमें क्या कहा था भाई, अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर से इधर जा रहा है। अब एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है, ठीक, इस डायरेक्शन में। इस आदमी को जब ये क्रॉस करेगी ना तो ये अपना ही डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि इस आदमी के रिस्पेक्ट में बात की गई है, ठीक है। तो पूछा है कि धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई बताइए, तो ये धीमी वाली थी, यही तो थी धीमी वाली ना मेरे भाई। तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतना ये डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बात की गई है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, लेंथ की अगर फॉर्मूला निकालोगे तो रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में तो इनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड करोगे कितना होगा, तो बोलोगे 8 3 1 4 84 हो जाएगा ना, 5 9 9 94 हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में था तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, 5/18 इंटू 9 सेकंड का टाइम लगा देती है। 9 से काट दोगे 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। इससे काट दोगे 47 बार में कट जाएगा। 47 पंजे कितना होता है, 235, 235, ठीक है। आंसर हो गया। सिंपल है, देखने में लग रहा था लेकिन कर नहीं पाएंगे अगर पहली बार में अगर नहीं किए रहेंगे इसको। तो फर्स्ट टाइम अगर ये आपके सामने आएगा ना तो नहीं कर पाएंगे। अब देखो CGL 2022 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन at the speed of 36 km per hour and 48 km per hour. The time taken by faster train to cross a man sitting in the slower train is 33 seconds. स्लोअर ट्रेन में जो बैठा है उसको 33 सेकंड लग रही है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, तो फास्टर ट्रेन की लेंथ वही होगी जितना वो कवर करेगी, क्योंकि वो आदमी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। जब आदमी के रिस्पेक्ट में बात होगी तो जो फास्टर या स्लोअर ट्रेन की लेंथ होगी वही टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी, ठीक है। तो वही पूछा था बेसिकली। तो कर नहीं पाओगे, अब बताओ आप कर पाओगे कि नहीं, बताओ, आराम से कर पाओगे? तो बोलोगे सर कितना चल रही थी पहले देखो आप, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में चली तो इनका डिफरेंस 12 आ जाएगा। लेकिन ये जो 12 है ना, देखो लेंथ पूछा तो ये जो 12 है ये किलोमीटर पर आवर में था, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टाइम कितना लगा रहे थे, 33 सेकेंड। 11 से कटने वाला ऑप्शन आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 2 ऑप्शन में फंस जाओगे। अच्छा, काट के देखते हैं, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, तो कहोगे काट के देखते हैं। 6 से काटोगे 2 बार में, 6 से काटोगे 3 बार में, 3 से काट दोगे 11 बार में। इसका मतलब ये ऊपर 3 कहीं नहीं दिख रहा, तो 3 से कटने वाला आंसर तो नहीं, दोनों 3 से नहीं कट रहे हैं ना। 2 से कट जाएगा, 7 तो नहीं आ रहा ऊपर ना, 7 तो नहीं आ रहा, तो 7 नहीं कट, 7 से नहीं कटेगा। तो 5 दूनी 10, 11 दाम 110, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे। CGL 2022 में पूछा गया था, बहुत लोगों ने गलत किया था इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ छूटा नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, रेनो इज सिटिंग इनसाइड अ ट्रेन विच इज ट्रेवलिंग एट 50 km per hour. Another train B whose length is 3 times the length of A.
देखो अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये ए है और ये बी है, तो एक सेकेंड जस्ट गिव मी टाइम, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, ओके डन है। तो कह रहे ये ए है और ये बी है, ये कह रहे कि ए की लंबाई की 3 गुना थी, मतलब अगर ये 1 है, लेंथ की बात किया जाए, अगर ये 1 है तो ये कितना है मेरे भाई, ये 3 है, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। और पूछ रहे कि ट्रेन ए के अंदर रेनू बैठी है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा गति से यात्रा कर रही है, मतलब इसमें रेनू बैठी है और इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड कितनी थी मेरे भाई, तो बोलोगे 50, कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये मैं समझा रहा हूँ बस, ठीक है। ने उसे 15 सेकंड में पार कर लिया, ठीक है। एक अन्य ट्रेन बी जिसकी लंबाई ए की लंबाई के 3 गुनी, तो उसने 15 सेकंड में पार कर लिया, 15 सेकंड में, टाइम कितना लगा रही है, 15 सेकंड, ठीक है भाई। तो बताओ, अब एक बात बताओ मुझे, आप एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस क्या हो सकता है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस क्या हो सकता है, बोलो। तो बोलोगे सर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ट्रेन ए में बैठी है रीनू, रीनू बैठी है यहाँ पे, रीनू, ठीक है, रीनू ट्रेन ए में बैठी है, ट्रेन बी इससे तेजी गति से जा रही है। अब इस रेनू के कंपैरिजन में ट्रेन बी जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन ए है, ट्रेन बी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस वही होगा जो ट्रेन बी का लेंथ होगा, क्योंकि रेन्यू के रिस्पेक्ट में बात करनी है ना, तो जो ट्रेन बी का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये कवर करेगी। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, इसका तो मैटर नहीं करेगा जब इसमें कोई पर्सन बैठा है, क्योंकि पर्सन को एक पॉइंट कंसीडर किया जाता है एंड देयर इज नो लेंथ इन अ पॉइंट, ठीक है। तो सिंपल है, तो इसका डिस्टेंस निकलेगा, तो टोटल डिस्टेंस निकालो, तो बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो 3 आया टोटल डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहोगे रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या थी, तो कहोगे सर ये 50 था, ये 58 थी, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही तो 108 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 108, लेकिन हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, तो मैंने बताया था आपको कि मीटर पर सेकंड में या तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 108 को हमने बताया था कितना होता है, 30 होता है, ठीक। इनटू टाइम कितना था, 15 सेकंड था, इसको काटोगे ना तो ये जो वैल्यू आएगी तो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इतना आ गई। आपसे पूछी थी 1 यूनिट की वैल्यू ना, कि ट्रेन ए की लंबाई कितनी, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काटोगे 10 बार में, ठीक है, इसको काटोगे तो 10 बार में कटेगा 150, 150 मीटर इसकी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर बहुत, मतलब इसका ईजी क्वेश्चन था ये, लेकिन कैलकुलेटिव है, मतलब कैलकुलेटिव नहीं था, थोड़ा सा फंसाव था, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन कर सकता था आपको, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ चलेगी वो इसकी चलेगी, कंटेंट देखो, क्वालिटी देखो, आपको समझ में आएगा भाई कितना लेवल है बाकी। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे सवाल है, ये तो बहुत ही हार्ड है अपने आप में, इसका भी मैं एक ट्रिक ही बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर मैं इसको अगर इसको मैं बेसिक से समझाने लग गया ना तो आप इसको कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। ट्रिक से अगर मान लो बेसिक से बात करें ना, तो इसको अगर बेसिक से अगर आपको आता भी है ना, तो आप इसको पेपर में नहीं कर पाओगे उससे, ठीक है। तो मैं इसका आपको ट्रिक ही बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। ये क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ट्रेन इज 9:14 इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो पैसेंजर का जो रेशियो है ना, रेशियो ऑफ स्पीड, इनके स्पीड का जो रेशियो है इतना है, ठीक है, स्पीड का रेशियो कितना है, इतना है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इफ द पैसेंजर ट्रेन क्रॉसेज गुड्स इन 1 मिनट 25 सेकंड, 1 मिनट 25 सेकंड का मतलब क्या होता है, एग्जाम में सीधे बदल रहा हूँ, तो 60-85 सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 85 सेकंड। कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो गुड्स ट्रेन को, देखो इफ द पैसेंजर ट्रेन क्रॉसेज गुड्स ट्रेन इन 1 मिनट 85 सेकंड, 85 सेकंड में, वाइल अ पैसेंजर इन पैसेंजर ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन में एक पैसेंजर बैठा हुआ है, पॉइंट वाली बात होगी ना, इन पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व दैट ही क्रॉसेज गुड्स ट्रेन इन 35 सेकंड, की वो जो है ना 35 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, 35 सेकंड में वो क्रॉस कर रहे हैं। इफ द सम ऑफ द लेंथ गुड्स एंड पैसेंजर ट्रेन इज, ये है भाई, देखो जो गुड वाली ट्रेन थी उसका लेंथ प्लस जो पैसेंजर वाली थी उसका लेंथ का सम जो है 1326 दे रखा है। तो पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, तो ये पूछा LG माइनस LP, ये आपसे पूछा है बेसिकली, लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन, लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ये आपसे दिया है। अब इन दोनों केस में अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो आपको दिखाई क्या देगा, इन दोनों केस में दिखाई क्या देगा, तो देखो दोनों केस में अगर फोकस करो आप, दोनों केस में देखो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है मेरे भाई, सेम डायरेक्शन में चल रही है,
ये भी सेम डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में चलेगी तो दोनों में जो होगा रिलेटिव स्पीड क्या होगा, कॉमन होगा। क्या होगा मेरे भाई, देखो टोटल डिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम होता है। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। क्यों कॉमन होगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा कि मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात इतना है, चालों का अनुपात इतना है। मुझे रिलेटिव स्पीड नहीं पता कितना है, रिलेटिव स्पीड नहीं पता है। सवारी गाड़ी 1 मिनट में इतना सेकंड चलती है और मालगाड़ी को पार कर लेती है, और जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री देखता है कि उसने मालगाड़ी को 15 सेकंड में पार किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, बोलो। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये स्पीड कांस्टेंट वाली बात समझ में आ गई, क्योंकि रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है मेरे भाई, सेम डायरेक्शन में चलेगा। दोनों दो कंडीशन बच रही है, एक तो इसमें चलेगा, इतना में पार करेगा तो डिस्टेंस निकालोगे, इतना में पार करेगा तो डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। लेकिन दोनों में रिलेटिव स्पीड ही तो यूज़ होगी ना मेरे भाई, दो टाइम दिया है तो 2 बार रिलेटिव स्पीड यूज़ होगी डिस्टेंस निकालने के लिए। और दोनों में क्या है भाई, ध्यान समझो, दोनों में रिलेटिव स्पीड सेम ही होगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही थी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा, सिंपल सी बात है, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। बताओ, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बताओ टाइम का रेशियो हम आराम से निकाल सकते हैं, टाइम का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो बोलोगे ये 35 सेकंड कौन लगा रहा था, तो बोलोगे 35 सेकंड कौन लगा रहा था, तो बोलोगे ये गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन कितना टाइम लगा रही थी, 35 सेकंड लगा रही थी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन अपॉन लेंथ ऑफ गुड प्लस लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 35 और दोनों का मिला के कितना हो जाएगा मेरे भाई, दोनों का मिला के 85, ठीक है। समझ में आ गया। देखो भाई, अगर मैं टाइम की बात करूँ, टाइम की बात करूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल जी, और यहाँ मैं एल जी प्लस एल पी लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों, यहाँ पे मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको अकेले क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब लड़का, देखो हम क्या कह रहे हैं कि लड़का बैठा किस में, लड़का बैठा किस में, तो कहोगे ट्रेन क्रॉस पैसेंजर वाले में बैठा होगा, पैसेंजर वाले में लड़का बैठा होगा। जब लड़का पैसेंजर वाले में बैठा है ना, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन क्या होगा, गुड्स वाला, ठीक है। जिसमें लड़का बैठा होता है उसकी हम डिस्टेंस को नहीं काउंट करते हैं, उसके अपोजिट में जो ट्रेन आ रही है या फिर सेम डायरेक्शन में जो ट्रेन आ रही है उसकी लेंथ को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा ना टाइम, ये जो टाइम होगा ना, इसका जो टाइम होगा ये 35 सेकंड होगा, ठीक है, टाइम का रेशियो, ठीक है। टाइम का रेशियो 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा 85। ये तो टाइम का रेशियो होगा, तो यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो मैंने ये फार्मूला लगा दिया, बेसिकली 5 से काट दोगे 7 बार में, 5 से काट दोगे 17 बार में, इसका मतलब इसका रेशियो कितना होगा, ये होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी थी 17 की वैल्यू, पेपर में क्वेश्चन में दे रखी थी इतना, दोनों का सम दे रखा था 1326, 17 से काट दो, 17 7 119, 17 8 136, 78 बार में कट गया। तो आपसे पूछा किसकी वैल्यू था, पूछा था कि उनकी लंबाइयों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर देखो, ये 7 है ये 17 है, तो पी कितना होगा, 10 होगा, 10 होगा। 7 और 10 का कितना हो जाएगा, 3, 3 की वैल्यू पूछी, एक की वैल्यू कितनी होगी, 78 होगी, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210, 8 24, 234, ठीक है। समझ में आया, मैं टाइम देख रहा हूँ फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अगर टाइम ज़्यादा रहेगा तो बता दूंगा, टाइम है भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि भाई एक गुड्स ट्रेन है, ठीक है, गुड्स ट्रेन है ये वाली, ये एक है पैसेंजर ट्रेन, इसमें एक पैसेंजर से समझो कि एक पैसेंजर इसमें बैठा हुआ है, ठीक है। जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो इस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो कहोगे जितना इसका लेंथ होगा वही तो कवर होगा ना, क्योंकि ट्रेन अगर ट्रेन को क्रॉस करती ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो टोटल डिस्टेंस इसका लेंथ हो जाता। लेकिन ऐसा है ही नहीं, ऐसा है नहीं, ये देख रहा है ये बंदा कि मैं इसको जो है इस ट्रेन को 35 सेकंड में पार कर रहा हूँ, मैं इसको 35 सेकंड में पार कर रहा हूँ, ये बंदी जो यहाँ वेट कर रही है मैं इसको 35 सेकंड में पार कर रही हूँ। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा, इसके लिए तो ये इसका तो कोई लेंथ ही नहीं है ना, यही जो डिस्टेंस होगा वही कवर करेगा, तो इसके डिस्टेंस जो वही कवर करेगा, सिंपल सी बात है। ये पहली बात होगी। दूसरी चीज़ देखा गया कि जब ये गुड्स ट्रेन है ना, गुड्स ट्रेन इसको 85 सेकंड में, गुड्स ट्रेन जो थी ये वाली जो ट्रेन थी इसको 85 सेकंड में क्रॉस कर रही थी इस ट्रेन को। अब देखो ट्रेन का कंपैरिजन हो रहा है, ट्रेन का कंपैरिजन होगा। टाइम का रेशियो अगर मैं निकालूं, टाइम का रेशियो निकालूं तो कहोगे सब, यहाँ पे अगर मैं टाइम को निकालूं तो टी जी लिख देता हूँ और यहाँ पे टी जी प्लस टी पी लिख देता हूँ। क्यों,
क्योंकि अब ये कंपैरिजन हो रहा है दोनों का टाइम, ठीक है। जब कंपैरिजन होगा तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, यह पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस ऐड हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो कहोगे ये कितना लगा रहा था, तो 35 सेकंड लगा रहा था, ये कितना लगा रहा था, 85 सेकंड लगा रहा था। तो रेशियो निकाल दोगे तो 5:17 बार में जाएगा, ठीक है। तो बोलोगे सर ये तो स्पीड सेम थी तो डिस्टेंस का रेशियो भी वही आएगा, डिस्टेंस का रेशियो भी वही आएगा, 5:17 ही आएगा। अब 17 क्या था, सम था, दोनों का सम ही था ना, बोलो। क्योंकि हम जानते थे एल जी अपॉन एल जी प्लस एल पी, ये हो जाएगा टी जी अपॉन टी जी प्लस टी पी, क्योंकि ये क्या है, टाइम है, ये उसका लेंथ था, ये इसका टाइम था। रिलेटिव स्पीड सेम थी तो इनका रेशियो सेम हो गया। तो यहाँ से 17 की वैल्यू दे रखी, 17 की वैल्यू निकाल लोगे, आराम से इसको कर ले जाओगे, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 5, ये कितना हो गया था, 5 से काटोगे तो 7 बार में आएगा ना, ये 7 था, ये 17 था, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब ये 7 था, ये 17 था, एक 7 है, दोनों मिला के 17 है, तो एक तो 10 होगा ना, एक तो 10 होगा। टी जी अगर 7 है और टी जी प्लस टी पी 17 है, तो टी पी कितना होगा, टी पी तो 10 होगा। अच्छा, इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 की वैल्यू आपसे पूछी थी, इनका डिफरेंस, ठीक है, आराम से निकाल सकते हो। समझ में आया। अब नेक्स्ट टाइप आपका ये आ गया, नेक्स्ट टाइप आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो भाई कोई बात नहीं, ये मैंने समझा दिया, आप इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं टाइप 5। बस टाइप 5 4 तक ही था, बस इतना ही है आज के लिए, तो ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कैसे समझ जाएगा, देखो एक बार रिलेटिव स्पीड भी समझा दे रहा हूँ उसी क्वेश्चन का, कि भाई मान लो ये ट्रेन है, ठीक है, ये गुड्स ट्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो ट्रेन है, ध्यान एक बार समझ लोगे ना समझ में आ जाएगा। और ये पैसेंजर ट्रेन है, इसमें एक पैसेंजर बैठी हुई है, ठीक है, आपकी वो बैठी हुई है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। आप मान लेके जा रहे हो इधर आपकी वो है, वही मत बोल देना भाई, ठीक है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड तो दोनों की सेम ही होगी ना, रिलेटिव स्पीड तो दोनों की सेम ही होगी। देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है दोनों ट्रेन, एक इधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, दो केस थे अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान से समझना, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। इस बार आपको समझ में आएगा, कन्फर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। मान लेना, ध्यान से समझो, कि मान लेना इसकी स्पीड कुछ है, इसकी स्पीड कुछ है, ठीक है। जब मैं ये ट्रेन इस ट्रेन को, इसको छोड़ दो भाई, ये ट्रेन इस ट्रेन को अगर क्रॉस करेगी तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, आप बताओ मुझे। मान लो इसका लेंथ एल जी है, इसका लेंथ एल पी है, तो जब इन दोनों को क्रॉस करोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, आप बस इतना बता दो। तो अगर टोटल डिस्टेंस करेगी, जब ट्रेन को क्रॉस करेगी तो एल जी प्लस एल पी, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये बंदी जो इसमें बैठी है ना, ये देख रही है कि मेरा साजन जो इसमें बैठा है, मेरे साजन में अपने साजन को 35 सेकंड में पार कर ले जा रहा हूँ। अब आप देखो कि जब ये दोनों टोटल डिस्टेंस, ये ट्रेन इसको कवर कर रही थी तो 85 सेकंड का टाइम लगा रही थी, ठीक है। और जब ये बंदी देख रही है कि ये ट्रेन को, जो गुड्स ट्रेन है, मैंने इसको 35 सेकंड में ही पार कर दिया, ये पॉसिबल कैसे है, पॉसिबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम कवर होगी, ये वाली डिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस आदमी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जब इस आदमी के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो एक पॉइंट पे बैठा हुआ है, उस पॉइंट का कोई लेंथ नहीं है, जैसे ही उस पॉइंट को ये ट्रेन क्रॉस करेगी बस खत्म हो गया डिस्टेंस। तो ये उस पॉइंट को क्रॉस करने के लिए हमको बेसिकली इस ट्रेन का लेंथ ही कवर करना पड़ेगा, ठीक है, इस ट्रेन का लेंथ ही, इसलिए ऐसा हुआ था। अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा ना, अब बोलिए। इसलिए हो गया कि भाई दूसरे केस में क्या हो गया, दूसरे केस में जो टोटल डिस्टेंस आया था वो क्या आया था, बस एल जी आया था, एल जी आया था, ठीक है। बताओ, अब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही थी, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही थी, तो इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी रिलेटिव स्पीड वही होगी और इस कंडीशन में भी रिलेटिव स्पीड वही होगी, सेम होगी ना, ध्यान समझो। क्योंकि आदमी की इस, देखो ऐसे समझो कि मान लो इसकी स्पीड, एक सेकंड के लिए मान लो कि इसकी स्पीड 5 रही होगी, इसकी स्पीड 10 रही होगी, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो जो ट्रेन, अब यहाँ पे देखो इस ट्रेन की स्पीड 10 है तो इस आदमी की स्पीड भी तो 10 ही होगी ना, क्योंकि इसी ट्रेन में तो बैठा है ये। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे दोनों में सेम होगी, जब रिलेटिव स्पीड सेम होगी तो हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया मेरे भाई, तो बोलोगे कांस्टेंट हो गया, तो डिस्टेंस जो होगा टाइम का रेशियो पर डिपेंड करेगा। तो टाइम का रेशियो कितना था मेरे भाई, टाइम का रेशियो कितना था, तो बोलोगे टाइम का रेशियो था आपका 35/85, मैंने निकाल लिया। डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले बार में एल जी चला था, बस इसकी लेंथ चली थी, दूसरे कंडीशन में पूरा लेंथ चली थी एल जी प्लस एल पी। अब समझ में आया, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, समझ में आया होगा। बाकी इससे बेहतर इसका मेथड कोई नहीं है, कोई बता भी नहीं पाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा पूरे यूट्यूब पे, कोई बता देगा तो हमसे बताइएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा जितना हो सके। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट कमेंट, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, एनोटेशन पीडीएफ ऐसे ही लिखा लिखा इसका सोल्यूशन चाहिए, तो आपको क्या करना है, उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है मेरे भाई। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और चैनल को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए मेरे भाई, सपोर्ट नहीं करोगे, विदाउट आपके सपोर्ट नहीं कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैं तो कंटेंट लेके आ ही रहा हूँ आपके लिए, अच्छे अच्छे मेथड्स भी बता रहा हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है मेरे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।